ठीक है। मुगल सम्राट या दरबार के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे जहांगीर, तो जहांगीर के बारे में पूरा एंड हो गया था पार्ट थर्ड में, उसमें आपको बता दिया गया था। अब नूरजहां का पार्ट 1 है। तो नूरजहां का पार्ट 1 आने से पहले हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का, मतलब नेक्स्ट का जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने 1611 ईस्वी में अमर सिंह पर क्या पा लिया था? 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में अमर सिंह पर क्या पा लिया था? मेवाड़ का राजा था। उसके बाद में उस मुगल सम्राट को तंग करने वाला सबसे राजा कौन था भैया? मलिक अंबर बहुत तंग करता था। तो जहांगीर ने बोला खुर्रम खां से क्या जाइए उससे जाके मिलकर कुछ बातचीत कीजिए। तो खुर्रम खां गया और उससे संधि कर लिया। तो जैसे संधि कर लिया तो संधि करने के बाद उसका नाम जो रखा गया शाहजहां रखा गया। खुर्रम खां का नाम क्या रखा गया? शाहजहां। और शाहजहां कौन था? जहांगीर का दो बेटा था। एक शाहजहां और एक का नाम क्या था? खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। जहांगीर का दो बेटा, एगो खुसरो एगो खुर्रम। अब खुर्रम के आगे चलकर नाम का उपाधि क्या मिल गया था? शाहजहां। क्या नाम गया था? शाहजहां। यहाँ तक आपका क्लियर था। जैसी शाहजहां को उपाधि मिला था तो उसको 30,000 से 20,000 क्या मिला था? मान सब मिला था। वहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। और यहाँ के बाद आज पढ़ रहे हैं नूरजहां। नूरजहां क्या थी क्या नहीं थी समझिएगा। नूरजहां मुगल साम्राज्य पर राज करने वाली एक लड़की थी। पहले सबसे बात क्या है? लड़की थी, लेकिन मुगल साम्राज्य पर राज करने वाली लड़की का भेदभाव चलता था। मुगल साम्राज्य पर लड़की राज नहीं कर सकती थी। राज करने वाली मुगल साम्राज्य पर कोई लड़की नहीं थी, लेकिन ये राज की नूरजहां मुगल साम्राज्य पर एक जो लड़की थी, लड़की को थोड़ी कम होती है। आज की दुनिया में तो थोड़ी लड़की कम, उस समय भी कम नहीं थी, आज भी नहीं कम थे। तो वो राज करने लगी तो किसके कंधा पर रख के चला रही थी बंदूक? जहांगीर के कंधा पर रख कर चला रही थी। जहांगीर के साथ विवाह की। जहांगीर के साथ जब विवाह की तब उसको ये मुगल साम्राज्य संभालने का मौका मिला। तो ऐसे तो थोड़ी मिलता, ऐसे नहीं मिलता। कोई उसकी कुर्सी के बारे में सुनिएगा। नूरजहां एक महिला थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्ष शासन थे। प्रत्यक्ष रूप से नहीं भैया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है भैया? ये पहले जान लीजिए। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि दारू चालू नहीं है। अप्रत्यक्ष का मतलब दारू चालू नहीं है, लेकिन फिर भी दारू आपको कहाँ मिल रहा है? होम डिलीवरी मिल रहा है, घरे मिल रहा है। तो भैया ये अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब पूरा खुल जाना, तो वो आपका अनुमान अलग हो जाता है। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्ष शासन की कौन? नूरजहां। पहले नूरजहां इसका नाम नहीं था। ये उपाधि मिला था कब? जब जहांगीर से शादी किया था तब। जहांगीर 1611 ईस्वी में मीना बाजार में इनको देखे थे, तो इनके देख के रूप को दम मोहित हुई। इतना सुंदर थी कि कहने लगे। उसका वर्णन करना उचित नहीं है। इनके नूरजहां का जैसी पति मरा, तो पति मरने के बाद ही वो अपने बेटी के साथ आगरा चली गई। और आगरा जैसी गई तो वहां पर शाहजहां भी गया हुआ था। तो उसको मीना बाजार में जब मीना बाजार में देखा गया, उसको जहांगीर अपने खुद देखे तो उनके चेहरा को देखकर मोहित हो गए। उसी समय उनको नाम धर दिया गया नूरजहां। नूरजहां का अर्थ क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए नूरजहां का पहला वाला जो नाम है, नूरजहां का पहला वाला जो नाम है भैया मेहरुनिसा नाम। मेहरुनिसा के नाम से पहले जाना जा रहा था। बाद में उसको उपाधि मिला तो नूरजहां बोला गया। ठीक है। इनके पिता का नाम है मिर्जा ग्याब बेग। इनके पिता का नाम है मिर्जा ग्याब बेग, लेकिन इनको भी उपाधि मिल गया। जहांगीर इनको उपाधि दिया। क्यों? क्योंकि नूरजहां से शादी किए थे, मेहरुनिसा से शादी किए थे जहांगीर। इनके ससुर हुए तो कोई भी अपना ससुर को थोड़ी छोड़ देगा। ऐसा तो थोड़ी होगा, नहीं छोड़ सकता। जब नहीं छोड़ सकता कि कोई एक उपाधि दिया, नाम दे दिया गया एगमा दुद्ध दौला। इनका नाम धर दिया गया। जहांगीर इनका नाम धर दिया किनका? मिर्जा ग्याब बेग का। मिर्जा ग्यास बेग का नाम क्या रख दिया गया? एगमा दुद्ध दौला नाम इनका रख दिया गया। तब जब जहांगीर इनके ससुर हुए तब। अब आगे सुनिएगा। इनके माता का नाम था असमत बेगम। इनके माता का नाम
मेहरुन्निसा की माता का नाम क्या था? असमत बेगम। क्या नाम था? असमत। ये भी बहुत सुंदर लड़की थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जब इनका नाम था असमत बेगम, तो इस पलवी क्या किए थे कि इत्र का, जो हम लोग सेंट बोलते हैं, जो इत्र होता है, इत्र का आविष्कार किए थे असमत बेगम। इत्र का आविष्कार किए थे कौन? असमत बेगम। देखिए, अब मेहरुन्निसा का जन्म हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं नूरजहां। नूरजहां का जन्म हुआ था 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था कंधार। अब कंधार में याद कीजिए एक युद्ध हुआ था। कंधार में एक युद्ध हुआ था, किनके 1540 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? हुमायूं और अफगानों के बीच। हुमायूं और राणा साहब। नहीं कंधार सिर्फ उसमें बताया गया कि हुमायूं विजय प्राप्त कर लिया। जी हाँ, हुमायूं पर सिर्फ क्या किया गया था? विजय प्राप्त किया गया था। आप लोग पढ़िएगा, कल आराम से रखिए जाके मम्मी के पेट में, अच्छा रहेगा। अब सुनिए इनका, अब मेहरुन्निसा का विवाह हो गया। अब मेहरुन्निसा का विवाह हुआ, दूसरा पति थे जहांगीर, दूसरा पति थे। पहले पति का नाम था भैया, उनका विवाह हुआ था 1594 ईस्वी में। उस समय इनका उम्र था मात्र 17 साल। वल्लीपुर 17 साल था, 17 साल था, लेकिन उनका विवाह हुआ था अली कुली किस्रे जलू से। अली कुली किस्रे जलू से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था अली कुली किस्रे जलू से। तो इनका विवाह कैसे हुआ था? ये भी बात समझ लीजिए। मेहरुन्निसा जंगलों में जाकर कुछ दूर रहे थे। उसी समय में अली कुली बहुत शेर का शिकार करने में बहुत माहिर थे। तो शेर का शिकार करते करते ये अली कुली दम आकर्षित हो गए थे। आकर्षित हो गए तो प्रस्ताव रख दिए कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो अली कुली से जैसे प्रस्ताव रखे तो मेहरुन्निसा मान गए, क्योंकि वो जान गए कि ये तो राजा होंगे कोई, लेकिन ये राजा नहीं थे। मेहरुन्निसा उनसे शादी कर ली। तो वही उनका बाद में जब शादी कर दिया तो इतना सुंदर थी कि कहने लायक नहीं है भाई, कोई भी कर लेता, हम भी कर लेते। ऐसा तो सुनिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। अली कुली उसमें मेरा जन्म नहीं हुआ, चिंता मत करो। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अली कुली का जो उपाधि मिला था शेर अफगान। शेर अफगान का क्यों मिले थे? क्योंकि वो शेर का शिकार ज्यादा करते थे, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया था? शेर अफगान। शेर अफगान। फिर इसका उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन थे? क्यों दिए थे भैया? शेर के शिकार करने के कारण, शेर का शिकार अच्छा करते थे। क्लियर? अब आगे सुनिएगा। अली कुली शेर अफगान का निधन हो गया 1606 ईस्वी में। जैसे ही इनका निधन हो गया, अली कुली का निधन जो 1606 ईस्वी में हुआ, तो इनके जो पत्नी थी मेहरुन्निसा और उनकी एक पुत्री हुआ था लाडली बेगम इनका पुत्री था। नूरजहां या अली कुली का एक पुत्री थी। जैसी निधन हुआ 1606 ईस्वी में, तो गुड़िया बिस्तर बांध कर वो चले गए आगरा। जैसी आगरा यहाँ तक आगरा चल गए, तो 1611 ईस्वी में आगरा में एक बाजार है मीना बाजार। तो मीना बाजार में नूरजहां का मेहरुन्निसा को देखा गया। तो देखे जहांगीर देखे, और उनका चेहरा इतना सुंदर था कि देख कहीं आकर्षित हो गया। तो उसी क्षण, मतलब उसी समय 1611 ईस्वी में नूरजहां ने विवाह कर दिया। चेहरा को देखकर विवाह कर लिए। उस समय जहांगीर का जो उम्र था 43 वर्ष और नूरजहां का जो उम्र था वो 35 मतलब 35 वर्ष था। आगे चलते हैं। अब मेहरुन्निसा का पहला जो नाम था मेहरुन्निसा, लेकिन उसको उपाधि दे दिया गया दो नाम से, एगो नूरमहल एगो नूरजहां। एगो नूरमहल एगो नूरजहां। तो उनको उपाधि मिला। उपाधि इसलिए मिला क्योंकि वो शादी किए थे जहांगीर से, तब शादी के बाद मिला था। और नूरजहां का अर्थ होता भैया संसार का प्रकाश। इतना सुंदर थी कि अगर अंधकारा रूम में भी चल जाती तो उसका चेहरा से प्रकाश बहुत तेज होता। इसलिए संसार का उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश। क्लियर हो गया? अब इनके देखिएगा, नूरजहां का भाई का नाम था आसफ खां। नूरजहां के भाई का जो नाम था भैया आसफ खां। ठीक है। अब आसफ खां का एक पुत्री हुई। आसफ खां की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था अजूरमंद बानू का विवाह भी हो गया। तो विवाह किसके साथ हो गया? शाहजहां के। तो शाहजहां कौन था? जहांगीर का दो बेटा, एगो खुर्रम था, एगो और का नाम क्या था? खुसरो को भैया क्या किया गया था? पहले उसको अंधा कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। मारने का काम कौन किया था? कौन है?
कौन मार दिया था? खुर्रम मार दिया था, शाहजहां मारा था। कौन मुलाकात दे दिया था? जहांगीर। उसको डर लग रहा था कि ऐसा न कि खुसरो हमको गद्दी क्या कर लेगा, छीन लेगा, क्योंकि इसका समर्थन में दो था, एक उसका मामा, एक क्या था उसका ससुर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नूरजहां के पुत्री का नाम था जो आगे पढ़े था लाडली बेगम। अब लाडली बेगम का भी विवाह हो गया। लाडली बेगम का विवाह हो गया शहजादे शहरयार से। शहजादे शहरयार से विवाह हो गया। अब ये इसके बाद क्या हुआ कि नूरजहां राजगद्दी संभालने लगे। जहांगीर बोले कि अब हमको कोई किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यह सब में माहिर है, ये शिक्षा में भी माहिर है, प्रशासन को भी देखने में माहिर है, कोई लड़ाई में भी माहिर है। अब ये गद्दी यही संभालेगी। तो गद्दी संभालेगी तो वो बोले जहांगीर कि अब हमको पाव पर दारू चाहिए, या आधा पा दारू चाहिए और आधा पा हमको कबाब दे दीजिए, और आराम से सुनते रहेंगे और ये देखते रहेंगे। तो नूरजहां का सहयोगी जो दल था, जो साथ देने वाला था लड़ाई में, दो व्यक्ति था। एक का नाम था मिर्जा गियास बेग और दूसरा क्या था, आसफ। ये बाप थे, ये क्या थे, भाई। क्लियर हो गया। अब ये देखिए यहाँ के बाद, यहाँ के बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य में मात्र 6 गो राजा राज करने वाला 6 गो, लेकिन आपके सामने देखिए कितना आ गए, लेकिन उसका गिनती नहीं किया था। पहला था भैया बाबर, 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किए थे मुगल दरबार पर, मुगल सम्राट में। फिर हुमायूं किए थे 1530 से 1540 ईस्वी तक किए थे। फिर उसके बीच में आ गया भैया शेरशाह आ गया अफगान साम्राज्य का, अफगान साम्राज्य का स्थापना करके। तो अफगान साम्राज्य का स्थापना कौन लाई में किए थे, कन्नौज या बेलगाम का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। उसी समय में अफगान साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1540 से 1555 ईस्वी तक किए। लेकिन अभी तक हुमायूं अभी जिंदा था। अंतिम में 1555 ईस्वी में ही अपना गद्दी फिर संभाल लिए, और उनके बेटा जो अकबर थे वो राजगद्दी करने लगे 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद जो जहांगीर अभी जो पढ़ रहे हैं, नूरजहां की जो पति थे, इसका पत्नी तो बहुत थे, 20 पत्नी थी, ये 21वां हो गए। अब बहुत साइड से रखते थे। तो 1605 से 1627 ईस्वी में ये उसी बीच में नूरजहां भी कुछ दिन तक शासन किए। उसका अगला पार्ट में हम देखेंगे, नूरजहां का पार्ट 2 में, जो कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे।